हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में काल विभाजन। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि कितने काल हैं और कितने काल में विभाजित किया गया है। एंड हमने स्टार्टिंग में आदिकाल पढ़ा था, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। तो आज हम देखेंगे भक्ति काल, यानी भक्ति काल को जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको ना स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। इनकेस अगर एग्ज़ाम में आता है कि स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भक्ति काल के कितने भाग हैं, यानी कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो भक्ति काल जो इसका ईयर है, ये संवत ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, 1375 से 1700 तक है, संवत है। एंड इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है ये है निर्गुण काव्य धारा के कवि जो आते हैं, और सगुण काव्य धारा, दो काव्य धारा में बांटा गया है। फिर क्या होता है, ये निर्गुण आगे जाके ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित हो जाता है। सगुण को दो भागों में बांटा गया, फिर रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो पार्ट है भक्ति काल का, उसे हम निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। निर्गुण काव्य धारा वह शाखा है जिसमें ईश्वर की निराकार रूप की उपासना की गई है। मतलब जिसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि आपके सामने ईश्वर प्रेजेंट हो तभी आप उसकी पूजा करो। इसमें निराकार रूप की पूजा की गई है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि ईश्वर सभी जगह किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो भाग हैं। तो पहला जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, और इसको संत काव्य शाखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इस काल के जो कवि हैं वो संत के नाम से जाने जाते हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा, ये जो नाम दिया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ये भी आप नोट कर लेना। और संत काव्य जो नाम दिया था ये राम कुमार वर्मा ने दिया था। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं यूपी टेट के, वो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें हिंदी साहित्य से बहुत क्वेश्चन आता है। इसमें से ये इस भक्ति काल से भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो है, इस जो कवि हैं, ये कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये इस धारा के यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे प्रमुख कवि यही हैं। और इनका जो काल था, ये सुल्तान सिकंदर जो लोदी थे दिल्ली में, उनके समकालीन थे ये। और इनकी वाणियों का प्राचीनतम नमूना इनकी वाणियों का जो संकलन किया गया वो ग्रंथ साहित्य में मिलता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक है, क्योंकि इनके जो शिष्य थे उनकी रचनाओं को, इनकी वाणियों को एक लिखित रूप दिया था, और उनका नाम था धर्मदास। ये क्वेश्चन पूछा है, पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप चेक करिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। धर्मदास ने इस बीजक का संकलन किया था, और इसकी 3 भाग है, साखी, सबद, रामायणी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं बानी, इनकी एक रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं जो कि बानी है। फिर आते हैं नानक देव। तो नानक देव की जो रचनाएं हैं वो ग्रंथ साहित्य में संकलित है, यानी ग्रंथ साहित्य के अंदर है। और इस ग्रंथ साहित्य का जो संकलन किया था अर्जुन देव ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आते हैं आपके दादू दयाल। इनसे इनका क्वेश्चन इनसे नहीं आया है, लेकिन अगर आता है अंगवधु, इसका इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे और भी हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे मलुकदास का भी एक रत्न खान है, ज्ञान बोध है, 2 रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद आते हैं सुंदरदास, यानी इनका जो रचना है सुंदर बिलाप। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते जाऊँगी, आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। फिर आते हैं कबीरदास की भाषा, यानी कबीरदास की कौन कौन सी भाषा है। कबीरदास की जो सदुक्कड़ी भाषा बताई गई थी, सदुक्कड़ी और पंचमल खिचड़ी 2 भाषा बताई गई थी। और जो सदुक्कड़ी भाषा बताई थी ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि संज्ञा दी थी इनकी सदुक्कड़ी भाषा की। पंचमेल खिचड़ी जो है श्याम सुंदर दास, ये पूछा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इनको वाड़ी का डिक्टेटर, इनको ना वाड़ी का डिक्टेटर भी कहा गया। किसने कहा? डिक्टेटर। ठीक है, वाड़ी का डिक्टेटर जो थे हजारी प्रसाद ने जी ने कहा था, ये भी आप नोट कर लेना। उसके बाद आते हैं सेकंड, जो इसका सेकंड भाग है वो है
प्रेमाश्रयी शाखा। अभी तक हमने ज्ञानाश्रयी शाखा का पढ़ा, अब हम प्रेमाश्रयी शाखा। इसके जो कवि हैं सूफी के नाम से जाने जाते हैं और सूफी काव्य के नाम से भी बोला जाता है इसको। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी हम कह सकते हैं प्रमुख कवि जो हैं और इनकी रचनाएं पूछी भी गई हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी, यानी इनको जायसी भी बोला जाता है क्योंकि ये जैसी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है पद्मावत, ये हमेशा पूछी जाती है। और अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा, ये इनकी रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंद्रयान, ये नहीं पूछा गया है। और कुतुबन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो मृगावती इनकी जो रचना है। ईश्वर दास की जो रचना है वो है सत्यवती कथा। और कासिम शाह की जो रचना है हंस जवाहिर, ये भी नहीं पूछा गया है। मंजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंजन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती, दो बहुत पूछी जाती है। और पद्मावती तो है, पद्मावत जैसी ही तो पूछी जाती है। उस्मान की चित्रावली पूछी जाती है। उस्मान को उस्मान जो थे ये जहांगीर के टाइम के कवि थे, पूछा भी जा सकता है। और शेख नबी जो हैं इनकी रचनाएं ज्ञानदीप और नूर मोहम्मद जो हैं इनकी रचनाएं इंद्रावती। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और पहले की भी पीडीएफ उस पर मिल जाएगी आपको आदिकाल की। उसके बाद आते हैं जो मतलब भक्ति काल का जो दूसरा भाग है वो है सगुण काव्य धारा। पहला निर्गुण था जिसमें निराकार रूप की उपासना की जाती थी ईश्वर की। इसमें मूर्ति रूप की उपासना की जानी, यानी आपके सामने कोई मूर्ति हो, आप उसकी पूजा करते हो। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रामाश्रय, नाम से लग रहा है राम जी से है, और कृष्ण जी से है, यानी कृष्ण भगवान और राम भगवान से है। तो रामाश्रयी शाखा क्या होती है, इसकी जो रचनाएं होती थी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आराध्य मानकर रचनाएं की जाती थी, रचनाएं इन्हीं पे आधारित होती थी। और जो इसके सबसे प्रमुख हैं प्रवर्तक कह सकते हैं या प्रतिनिधि कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं। और आपका क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो गुरु नरहरिदास जी हैं। ये इससे क्वेश्चन आया था, कबीरदास का भी पूछा था। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे, ये भी नोट कर लीजिए आप, रामानंद। मैं आगे बताना भूल गई थी, तो ये क्वेश्चन आया भाई था, ठीक है। इसके बाद इनका जो सबसे प्रमुख है रामचरितमानस, उसकी भाषा जो है अवधी है, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली दोहावली की जो भाषा है ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। ये भी पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा यूपी टेट के एग्ज़ाम में हिंदी में। और रामलला नहछू भरे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, अग्नि परीक्षा, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी रचनाएं हैं। और सबसे प्रमुख जो रचना है रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी लेकिन राम पे आधारित ये पहली रचना ही इन वाल्मीकि की ही मानी जाती है, वाल्मीकि की रामायण। फिर आते हैं रामानंद जी जो ने लिखा था राम आरती। और नाभादास जो है वो भक्तमाल लिखा था इन्होंने, इनकी जो रचना है भक्तमाल। केशव दास जो है ये इनको रीतिकाल के भी कवि के नाम से जाना था क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं रीतिकाल से भी जुड़ी हुई हैं, पर इनको काल में जो रखा जाता है वो भक्ति काल में रखा जाता है, अदरवाइज रचनाएं इनकी रीतिकाल से ज़्यादा हैं। इनकी जो रचनाएं हैं कवि प्रिया, रस प्रिया, रामचंद्रिका पूछी जाती है, और रतन बावनी, विज्ञान गीता इनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं नरहरिदास। नरहरिदास जो हैं तुलसीदास जी के गुरु थे और पौरुषेय रामायण इनकी रचना है। अग्रदास की जो रचना है राम भजन मंजरी और रामाष्टायम। और फिर आते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास का पूछा जाता है ये भरत मिलाप किसकी रचना है, ईश्वरदास की और अंगद पैज। फिर आते हैं कृष्णाश्रयी शाखा, यानी कृष्ण से जुड़ा होगा, कृष्ण भगवान से जुड़ा होगा। तो भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं करते थे जो कवि होते थे। और इसके जो प्रवर्तक हैं ये तुलसीदास नहीं है, आप सॉरी इसके प्रवर्तक सूरदास नहीं है, ऐसा गलत आप मत समझिए। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं जो कि इनके गुरु थे, सूरदास के गुरु हैं, ये सूरदास की गुरु हैं, ठीक है। यहाँ सुर सागर लिखा है, सूरदास जी हैं, ठीक है, ये सूरदास जी हैं, ठीक है। सूरदास के गुरु हैं और इनकी प्रतिनिधि जो किया था वो सूरदास जी ने किया था, सूरदास जी ने प्रतिनिधि किया था। तो सूरदास की रचनाएं कौन सी है ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुर सागर, इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, ठीक है। मीराबाई की जो रचना है गीत गोविंद, ये तो कृष्ण पर आधारित है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो गीत गोविंद टीका नरसिंह जी का यहाँ पढ़ लीजिएगा।
नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद इनकी रचनाएं हैं। रसखान का तो रसखान सुजान रसखान और प्रेम वाटिका प्रसिद्ध है। और उसके बाद आते हैं नरोत्तमदास, इनका सुदामा चरित, और रसखान का दान लीला भी है। उसके बाद आते हैं श्री भट्ट की जो रचना युगल शतक। कुंभन दास पूछा जाता है तो कुंभन दास जी जो थे वो कृष्ण शाखा के कवि थे, और फुटकल पद इनकी रचना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इससे आया था, मैंने इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया था, पूछा था कि कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप में नहीं आते हैं। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन था जिसमें से एक को आपको बताना था जो नहीं आता है। तो अष्टछाप जो कवि बनाते हैं, अष्टछाप क्या होता है? अष्टछाप बल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, और उनके जो पुत्र थे विट्ठल नाथ ने अष्टछाप का संकलन किया था जिसमें 8 कवि आए थे। तो जो पहले कवि थे वो सूरदास जी थे, कृष्णदास हुए, कुंभन दास जी हुए हैं, सब दास हैं देख लीजिए, चतुर्भुज दास, नंद दास, गोविंद स्वामी और परमानंद दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। मतलब आपके 8 कवि हैं जो इनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।